नमस्कार, मैं भगवान प्रसाद आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत। साथी सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोग के बीच में जो मैं टीएलएम पे आपके साथ जो बात करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है ये सब बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों को सरल तरीक़ा से समझने के लिए, तो हम आपके बीच लेकर के आए हैं पट्टी बोर्ड पे। ये एक पोयम है और इस पोयम को हम वाक से आपको ले चलेंगे वर्ण शब्द पे, और शब्द से हम वर्ण पे ले चलेंगे, और वर्ण से फिर हम शब्द की ओर जाएंगे, शब्द से फिर हम वाक की ओर जाएंगे, और वाक से हम पूरे एक कविता का निर्माण करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और बहुत ही सरल तरीका है, और बच्चों को सीखने समझने और यादगार करने के लिए ये बेहतर टेक्निक है। आप अपने बच्चों को घर में, स्कूल में, कहीं भी हो, आप लोग इस टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। सभी साथी से मेरा नमस्कार है, नमन है कि आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। और साथ ही आपसे मेरा निवेदन ये होगा कि सब्सक्राइब और लाइक आप ज़रूर करेंगे ताकि हमारी हौसला बुलंद हो और आपके लिए हम नए इस टाइप से टूल्स लेकर के आए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ने का आसान तरीका, ये 26 तारीख का एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने घर पे ही कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये पूरा पट्टी बोर्ड है और अलग अलग पट्टी इसमें सेट किया गया है ना। कविता जैसे सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो इसको लेकर के हम आपको इसका एक्सरसाइज दिखाएंगे कि बच्चों को सीखने समझने के लिए कैसे आसान होता है। अभी हम इसको जो है एक वाक का एक्सरसाइज करेंगे और बाकी सभी पट्टी को हम निकाल देंगे। सभी पट्टी को निकालिए, ये इस तरह से निकलते जाएगा। आप भी अपने घर में कार्डबोर्ड को या कूट को काट करके इस तरह से स्टोरी हो या फिर कविता हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं और बच्चों के साथ खेल खेल में बच्चों को इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अलग अलग पट्टी बोर्ड से निकाल दिया है और टेबल पर रख दिया है। यहाँ पर जैसा देख रहे हैं ये छोटा छोटा शब्द है जो कविता बना है, उसी का शब्द भी यहाँ पे कटिंग किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये बच्ची है, ये इस तरह से वाक पट्टी जमा रही है। यहाँ पे शब्दों को जोड़ करके एक वाक पट्टी बनेगा। और पहला इसका है सरसर सरसर उड़ी पतंग, तो वो ये पूरा वाक इसको बनाना है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सरसर सरसर उड़ी पतंग, यही सेम चीज़ वाक पट्टी जो लगा हुआ है आपको आगे दिखाते हैं। यही वाक पट्टी लगा हुआ है और इसी का जो है शब्द वहाँ पे जोड़ करके बनाया गया है। तो यहाँ पे भी है सरसर सरसर उड़ी पतंग। तो पहला वाक को बच्चों ने अलग अलग शब्दों को जोड़ करके पूरा एक वाक बनाया, जिससे कि उसको दिमाग में मानसिक पटल पर वाक का चित्र और शब्द का चित्र बच्चों को चला जाता है और वो शब्द बहुत जल्द ही पहचान भी कर लेते हैं और वाक भी पहचान कर लेते हैं। इसको हम वर्ण और मात्रा तक ले चलेंगे कि इसे हम और कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा पट्टी लगाया जा रहा है जो वाक पट्टी है, और इसका भी शब्दों से जोड़ करके पूरा एक वाक तैयार किया जाएगा। तो दूसरा जो पट्टी इस पे लगाया गया है वो है फरफर फरफर उड़ी पतंग, और इसी को हम अब शब्दों पे जाएंगे, शब्दों से जोड़ करके वाक किस तरह से बच्चे बनाएं उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं पहला जो वाक लगा हुआ था वाक पट्टी में सरसर सरसर उड़ी पतंग, और दूसरा जो वाक पट्टी लगा हुआ फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो इस तरह से जितने वाक पट्टी है उसके आधार पर यहाँ पे शब्दों को जमाना है और पूरा एक कविता का रूप निर्माण करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा वाक पट्टी जो है ये पट्टी बोर्ड में लगा दिया गया है और इसी का शब्दों के जोड़ करके बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो टेबल पर देख रहे हैं ये सारे वाक को तोड़ करके शब्दों के द्वारा यहाँ पे ये कविता तैयार किया गया है शिवा रानी के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा।
अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग। पूरा ये 7 लाइन है और वाक पट्टी में भी आपको वाक पट्टी भी है जो 7 है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये 7 वाक पट्टी है। तो प्रत्येक वाक पट्टी के अनुसार शब्द कार्ड बनाया जाता है और शब्द कार्डों को जोड़ करके पूरा एक कविता का निर्माण किया जाता है। तो जिससे ये एक्सरसाइज से बच्चे जो है बहुत जल्दी ही और बहुत सरल तरीके से कविता को याद कर लेते हैं, वो कहानी को भी याद कर लेते हैं। तो बहुत ही बेहतर टूल्स है। इस टूल्स को आप घर में, आप स्कूल में, आंगनबाड़ी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की उम्र के अनुसार शब्द को आप चयन कर सकते हैं, कविता निर्माण कर सकते हैं और शब्द उस अनुसार शब्द का कार्ड बना करके फिर उसके बाद वर्ण का कार्ड बनाना है और सभी कार्डों के माध्यम से आप कविता या कहानी का निर्माण कर सकते हैं।